नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथ में कुछ मैग्नेट दे सकते हो और ये मैग्नेट यहाँ पर इतनी स्ट्रांग है कि आप इसको सीधा खींच के तो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ या फिर इसको टिल्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे करके मैं इनको सेपरेट कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल ये मैग्नेट इतनी स्ट्रांग है कि आप इसको डायरेक्टली खींच के तो सेपरेट उतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल ये जो मैग्नेट हैं ये आपके यहाँ पर स्पीकर्स में मिल जाती हैं, माइक्रोफोन में मिल जाती हैं, मोटर्स में मिल जाती है, जनरेटर्स में मिल जाती हैं, कैथोड रे ट्यूब जो कि आपके यहाँ पर टेलीविजन होते थे पुराने, उनके अंदर मिल जाती थी, क्रेडिट कार्ड का जो स्वाइप होता है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, स्टोरेज मीडियम में जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा है, हार्ड डिस्क के अंदर मिल जाती है, यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव या ऑडियो कैसेट्स के अंदर मिल जाती है। इसके सिवाय मेडिसिन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। MRI में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने को मिल जाएगी, साइंस प्रोजेक्ट्स, टॉयज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, तो इस टाइप के बहुत सारे गैजेट्स और अप्लाइंसेस में आपको ये परमानेंट मैग्नेट देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल मैग्नेट तो आपको पता चल गया कि इतने सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिज्म के बारे में तो आप सभी को मालूम है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी मैग्नेट में दो पोल देखोगे, एक होता है आपका नॉर्थ, एक होता है साउथ। और यहाँ पर आपको पता है जो लाइक पोल होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे चिपकाने की कोशिश करूँ तो ये रिपेल करेंगे, जबकि अगर मैं इसको ऐसे चिपकाने की कोशिश करूँ तो ये आपस में अट्रैक्ट करके आपस में चिपक जाएंगे। तो फिलहाल ये प्रॉपर्टी तो आप सभी को मालूम है। बट दोस्तों एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं इन मैग्नेट्स को डीमैग्नेटाइज कर सकता हूँ गर्म करने के बाद। तो फिलहाल हाई स्कूल में तो आप सभी को पढ़ाया जाता है, हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो मैग्नेट है अगर इनको गर्म किया जाए तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। और ठंडा होने के बाद तो फिलहाल यहाँ पर कन्फ्यूजन बन जाता है, क्योंकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हम लोगों को पढ़ा तो दिया जाता है बट एग्जैक्टली कोई एक्सपेरिमेंट तो होता नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको याद नहीं रख पाते हैं और कई लोग यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं अपनी मास्टर की, PhD की, रिसर्च की, तो फिलहाल उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं कि मैग्नेट अगर आपकी ठंडी हो जाए मतलब गर्म होने के बाद तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज ही कर देती है, मतलब वो परमानेंटली आपकी डीमैग्नेटाइज हो जाती है। अब वो मैग्नेट नहीं बचती, बस एक आपकी मेटल की एक तरह से एलिमेंट है या एक तरह से आपका पीस है। तो फिलहाल आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये मैग्नेट आपकी गर्म कर दी जाए तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये लूज कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, नियोबिडियम मटेरियल की बनी हुई है, और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ यहाँ पर ये जो स्पीकर्स में मिलती हैं आपको उस टाइप की मैग्नेट्स भी हैं। तो मैं इन मैग्नेट्स को पहले तो गर्म करने जा रहा हूँ, और गर्म करने के लिए यहाँ पर मैं कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, और इवन मैं यहाँ पर गैस लाइटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दोनों के टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में सफिशिएंट टेम्परेचर है इन मैग्नेट्स को यहाँ पर डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो कैंडल को जला देता हूँ, आप देख लीजिए। तो मैं आपको इसका टेम्परेचर मेजर करके दिखा देता हूँ। टेम्परेचर इस कैंडल का इस समय मैं मेजर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर दे सकते हो। जो टेम्परेचर है वो करीबन यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस तो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल की फ्लेम होती है उसका जो टेम्परेचर होता है 1400 के करीबन होता है। तो यहाँ पर सफिशिएंट है, 900 ही मुझे चाहिए था, तो 900 सफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैग्नेट है ये तो आपकी चिपक गई। और आइए गर्म करते हैं, गर्म करने का देखते हैं कि ये मैग्नेट आपकी डीमैग्नेटाइज होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, और आपको याद ही होगा टेम्परेचर कितना है, 900 डिग्री सेल्सियस। तो गर्म करते ये डीमैग्नेटाइज होगी। आइए देख लेते हैं कि उठती ही नहीं उठती। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब ये मैग्नेट आपकी डीमैग्नेटाइज हो चुकी है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये आपकी वापस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करती कि नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा कर दिया। तो आइए अब देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, अभी भी आपकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर रही। तो फिलहाल ये जो मैग्नेट है ये आपकी हो चुकी है डीमैग्नेटाइज। तो आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप अपनी मैग्नेट को गर्म करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, और वापस उसको ठंडा भी करोगे तब भी वो डीमैग्नेटाइज ही रहती है। अब दोस्तों इस मैग्नेट के अंदर कुछ नहीं बचा, बस एक तरह से ये एक छोटा सा टुकड़ा रह गया मेटल का, और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे दोस्तों अगर आप इस मैग्नेट को करोगे तो इस केस में भी आपको बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी। गर्म करने के बाद ये भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देंगी, और ठंडा होने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी लूज ही रहेगी। तो अब मैं इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज कैसे करूंगा? तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद दोस्तों ये जो मैग्नेट है वापस मैग्नेटाइज हो जाएगी। और बट आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी मैग्नेटाइज तो हुई है, बट उतनी नहीं हुई जितनी कि ये पहले थी। तो यहाँ पर मुझे इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आइदर बाय दिस मैग्नेट्स या दिस मैग्नेट्स, या फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू
मैं इसको मैग्नेटाइज कर सकता हूँ। बट यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप इस मैग्नेट को गर्म करोगे और क्यूरी टेम्परेचर को ऊपर ले जाओगे, उसके बाद इसको मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस रखोगे, तो ये आपकी ज़्यादा मैग्नेटाइज होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पर नॉर्मली या रूम टेम्परेचर पर। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर अगर आप मैग्नेट को गर्म करोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, और इवन ठंडा करने के बाद भी वो डीमैग्नेटाइज ही रहेगी, वो वापस मैग्नेट नहीं बन सकती है। और उसको मैग्नेटाइज वापस करने के लिए आपको उसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रखना पड़ेगा। याद रखें कि वो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग हो, या फिर आप इस मैग्नेट को गर्म करके उस मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस ले जाएं। तो फिलहाल ऐसे केस में ये मटेरियल वापस से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।